मैंने महाकवि आचार्य श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी के सानिध्य में ही पढ़ना लिखना सीखा। उस समय ईस्वी सन 1973-74 में महाकवि प्रसाद पंत और निराला के बाद महाकवि के रूप में वह सबसे अधिक प्रभावशाली थे। उन्हें नहीं देखता तो मुझे यह विश्वास नहीं होता कि पहले के ज़माने में महाकवि, ऋषि, महर्षि, तपस्वी हुआ करते थे। मुझे तो लगता है कि अब उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं होगी। जैसे निराला हिंदी साहित्य में अकेले थे और अकेले हैं, ऐसे ही आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी। मुझसे कविता सुनाने के लिए आग्रह किया गया है, किंतु मैं कविता नहीं लिखता हूँ, गाता भी नहीं हूँ। वैसा गला या स्वर ईश्वर ने मुझे नहीं दिया है। फिर भी शास्त्री जी की गज़ल कविताओं की कुछ पंक्तियाँ सुनाता हूँ। ये रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हैं, बहुत दूर से चल के आए हुए हैं। ये रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हैं। कोई और सुर हो तो छेड़ो संवर कर, ये नगमे पुराने हैं गाए हुए हैं। ये रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हैं। हवा बह रही है कि गुंजे चटक कर, फिजाओं में खुशबू छुपाए हुए हैं। ये रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हैं। न आते तुम्हारी सी बातों में आकर, न आते तुम्हारी सी बातों में आकर, तो करते क्या सपने सुलाए हुए हैं। ये रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हैं। गढ़ा था किसी ने अंधेरे अंधेरे, गढ़ा था किसी ने अंधेरे अंधेरे, तुम्हारी छुअन के जगाए हुए हैं। ये रास्ते तुम्हारे बनाए हुए हैं। और गज़ल की अंतिम पंक्तियां हैं। भरे क्या पूरे क्या कभी घाव मेरा, भरे क्या पूरे क्या कभी घाव मेरा, हरा करने वाले ही छाए हुए हैं। अब श्यामा संगीत का एक भजन प्रस्तुत है। मैंने श्यामा संगीत पर अपने शोध पुस्तिका में हमने कुछ प्रकाश डाला है इस पर, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ निवेदित हैं। मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ, मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ, जग मेरी वाणी कहे कहे। मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ, जग मेरी वाणी कहे कहे। पाकर तेरी ही स्वर्ण किरण, पाकर तेरी ही स्वर्ण किरण, मेरा खग अपना पर तोले। मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ, जग मेरी वाणी कहे कहे। आए आह्वान जिधर से भी, आए आह्वान जिधर से भी, उस ओर निकट तेरे डोले, उस ओर निकट तेरे डोले। कोई समझे मत समझे, वह तो तेरी ही बोली बोले।
मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ, जग मेरी बानी कहे कहे। बरसे वह तेरी सुधाधार, बरसे वह तेरी सुधाधार, जग उसको बानी कहे कहे। मैं गाऊं तेरा मंत्र समझ, जग मेरी बानी कहे कहे।